अध्याय 8 भाग 1 मृत्यु पर अंतिम विचार। दृश्य 8:1 से 8:7। परिचय। मृत्यु का द्वार। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अराजकता में बदलने से कुछ ही क्षण दूर है। फिर भी अर्जुन अभी भी कृष्ण के साथ संवाद में लीन है। अब तक कृष्ण ने योगी की सर्वोच्चता, दिव्यता के अनेक रूपों और भक्ति के परिपक्व होकर साक्षात्कार में बदलने के तरीके के बारे में बताया है। लेकिन मृत्यु अभी भी मंडरा रही है। जब शंख फिर से बजेंगे तो हजारों लोग गिर जाएंगे। अर्जुन अब इस प्रश्न से बच नहीं सकता। मृत्यु के समय आत्मा की नियति क्या है? शरीर छोड़ने के बाद की यात्रा क्या निर्धारित करती है? तब प्राचीन भारतीय मन में यह प्रश्न केंद्रीय था। उपनिषदों ने इस रहस्य पर विचार किया कि मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है। कर्मकांड केवल सांसारिक आशीर्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि उच्चतर लोकों में सुरक्षित प्रवेश के लिए भी किए जाते थे। राजा विरासत के माध्यम से अमरता की खोज करते थे, आर्ष त्याग के माध्यम से, और योद्धा युद्ध में गौरव के माध्यम से। फिर भी गीता इस चर्चा को कर्मकांड या प्रतिष्ठा से आगे ले जाती है। कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु के समय मन की स्थिति स्वयं जीवन की स्थिति को दर्शाती है। यदि जीवन विस्मृति में व्यतीत किया जाए तो मृत्यु भी उसी की प्रतिध्वनि करेगी। यदि जीवन स्मरण में जिया जाए तो मृत्यु मुक्ति बन जाती है। ब्रह्म, कर्म और भाग्य के बारे में अर्जुन के प्रश्न सैद्धांतिक नहीं हैं, वे अत्यावश्यक हैं, क्योंकि मृत्यु युद्ध भूमि के किनारे पर खड़ी है। अब यह ज्ञान आज हमारे लिए भी तीखा है। आधुनिक समाज मृत्यु के बारे में बात करने से बचता है, उसे अस्पताल के पर्दों और मधुर शब्दों के पीछे छिपाता है। फिर भी यह एकमात्र निश्चितता है। हमारी मृत्यु कैसे होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे जीते हैं। अंतिम विचार संयोग नहीं, बल्कि जीवन भर के अभ्यास का फल है। यदि मन को भक्ति और जागरूकता में प्रशिक्षित किया जाए तो अंतिम श्वास आने पर वह स्वाभाविक रूप से ईश्वर को याद करेगा। यदि मन बिखरा हुआ है, इच्छाओं और भय से भरा है, तो वह भी यात्रा को आकार देगा। यहां कृष्ण की शिक्षा रुग्ण नहीं, बल्कि सशक्त बनाने वाली है। सचेतनता के साथ जीना मृत्यु की तैयारी है, और मृत्यु की तैयारी करना अधिक पूर्णता से जीना है। यह अध्याय ध्यान को भी पुनर्परिभाषित करता है। यह जंगलों या गुफाओं में पलायन नहीं है, बल्कि जीवन के बीच मन को स्मरण में प्रशिक्षित करना है। मृत्यु ही अंतिम ध्यान बन जाती है, उपस्थिति की अंतिम परीक्षा। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो लोग अंतिम क्षण में उनका स्मरण करते हैं, वे उन अविनाशी को प्राप्त होते हैं। युद्ध भूमि प्रतीक और वास्तविकता दोनों बन जाती है। जो युद्ध के शोर में स्मरण करना सीखता है, वह मृत्यु के मौन में भी स्मरण कर सकता है। फोकस। इस अध्याय का सार यही है, ऐसे जियो कि मृत्यु भी ध्यान बन जाए। मन को स्मरण में प्रशिक्षित करो और अंतिम विचार मुक्ति का होगा। दृश्य 8:1 अर्जुन के प्रश्न। दृश्य अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? भौतिक जगत क्या है? ईश्वर क्या है? हे कृष्ण, शरीर में यज्ञ का स्वामी कौन है और मृत्यु के समय उसे कैसे जाना जाता है? तब अर्जुन का हृदय अब गहनतम मानवीय प्रश्नों को उद्घाटित करता है। वह न केवल एक योद्धा है, बल्कि एक साधक भी है, और इस क्षण में वह समस्त मानवता की ओर से बोलता है। ब्रह्म अविनाशी सत्य क्या है? हमारे भीतर आत्मा क्या है? कर्म, वह कर्म जाल जो हमें बांधता है, क्या है? भौतिक प्रकृति क्या है और दिव्य शक्ति क्या है? शरीर में यज्ञों का संचालन कौन करता है और मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाना जाता है? अर्जुन के लिए तात्कालिक आवश्यकता दार्शनिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मा के अस्तित्व की है। वह अपनी या दूसरों की मृत्यु का सामना कर रहा है और उसे स्पष्टता की आवश्यकता है। योद्धा का धनुष अभी भी उसके हाथों में भारी है, लेकिन उसका मन युद्ध भूमि से परे अनंत काल तक पहुंचता है। अब ये प्रश्न आज भी जीवित हैं। विज्ञान इस बात का उत्तर देता है कि शरीर कैसे कार्य करते हैं, परमाणु कैसे विभाजित होते हैं, आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, लेकिन वह यह उत्तर नहीं दे सकता। वह आत्मा क्या है जो इन्हें अनुभव करती है? मनोविज्ञान मन की खोज करता है, लेकिन उससे परे की चेतना का क्या? धर्म कर्मकांड प्रस्तुत करता है, लेकिन क्या वे हमें मृत्यु के समय सहारा देते हैं? अर्जुन की तरह हम भी नश्वरता का सामना करते हैं, चाहे वह प्रियजनों की मृत्यु में हो या अपनी स्वयं की नश्वरता के शांत बोध में। अर्जुन का साहस शस्त्रों में नहीं, बल्कि उन प्रश्नों को पूछने के साहस में निहित है जिनसे अधिकांश लोग बचते हैं। उनके प्रश्न हमें याद दिलाते हैं कि अध्यात्म विलासिता नहीं, बल्कि आत्मा का अस्तित्व है। फोकस। सच्ची शक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में निहित है। मृत्यु तात्कालिकता लाती है, लेकिन ज्ञान तब शुरू होता है
जब हम यह पूछने का साहस करते हैं, मैं कौन हूँ और क्या स्थायी है। दृश्य 8.2 मृत्यु पर साधक। दृश्य अर्जुन आगे कहता है, हे कृष्ण, जिनका मन स्थिर है वे मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाएंगे। तब ध्यान तीव्र होता है। अर्जुन जानता है कि मृत्यु के समय स्मरण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वह पूछता है कि यह कैसे किया जा सकता है। जब शरीर क्षीण हो जाए, श्वास लड़खड़ा जाए और मन डगमगा जाए, तब ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। सबसे कठिन क्षण में भी जागरूकता कैसे बनाए रखी जा सकती है। अर्जुन के लिए यह अत्यावश्यक है। युद्ध भूमि में मृत्यु निकट है। योद्धाओं के पास ध्यान के लिए घंटों नहीं, केवल कुछ सेकंड ही हो सकते हैं। वह व्यावहारिक ज्ञान की तलाश में है। मृत्यु के समय स्थिर रहने के लिए जीवन में क्या अभ्यास करना चाहिए। अब यह हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। हम अक्सर मृत्यु की तैयारी करने से बचते हैं, फिर भी जब वह आती है तो मन की स्पष्टता बनाए रखना सबसे कठिन होता है। बीमारी का दर्द, वियोग का भय, क्षण की उथल पुथल, हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। कृष्ण बाद में सिखाएंगे कि इसकी कुंजी जीवन भर के अभ्यास में निहित है। प्रतिदिन उनका स्मरण करना, ताकि अंत में मन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर मुड़ जाए। जैसे नदी जहां निर्देशित होती है वहीं बहती है, वैसे ही मृत्यु के समय मन उस ओर बहता है जिससे प्रेम करने का उसे प्रशिक्षण मिला है। इसका अर्थ है कि हमारे दैनिक विचार हमारे अंतिम विचार का पूर्वाभ्यास है। फोकस मृत्यु जीवन भर की आदतों को उजागर करती है। अभी मन को स्मरण में प्रशिक्षित करें और अंतिम क्षण में ईश्वर निकट होंगे। दृश्य 8.3 कृष्ण अविनाशी की परिभाषा देते हैं। दृश्य कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म अविनाशी सर्वोच्च सत्य है। आत्मा ही जीव का मूल स्वभाव है। कर्म वह अर्पण है जिसके कारण जीव अस्तित्व में आते हैं। तब कृष्ण स्पष्ट परिभाषाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ब्रह्म अविनाशी है, सभी क्षय से परे एक अपरिवर्तनीय आधार है। आत्मा प्रत्येक प्राणी का आंतरिक सार है, जो शरीर और मन से अलग, शाश्वत और अविनाशी है। कर्म वह क्रिया शक्ति है जो प्राणियों को अस्तित्व में बांधती है, कर्मों और इच्छाओं के माध्यम से भाग्य बुनती है। अर्जुन के लिए ये उत्तर केवल सिद्धांत से कहीं अधिक हैं। ये उसके भ्रम के सूत्र जोड़ते हैं। शाश्वत, व्यक्तिगत सार और कारण और प्रभाव का नियम। युद्ध क्षेत्र परम परिभाषाओं की कक्षा बन जाता है। प्रत्येक शब्द उसकी आत्मा को स्थिर करता है। अब ये शब्द आज भी साधकों को प्रेरित करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो क्षणिकता से ग्रस्त है और अक्सर उसे ही परम मान लेती है। धन, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि या रिश्ते अंतिम लगते हैं। फिर भी कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्म सभी परिवर्तनों से परे है। आत्मा आपका बायोडाटा नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपकी मनोदशा नहीं है, बल्कि आपके भीतर का शाश्वत साक्षी है। और कर्म, जिसे अक्सर भाग्य समझ लिया जाता है, इस सिद्धांत के रूप में स्पष्ट किया गया है कि कर्म ही अस्तित्व को आकार देते हैं। यह समझ जिम्मेदारी को बदल देती है। हम संयोग के शिकार नहीं हैं, हम भाग्य के प्रकट होने में भागीदार हैं। फोकस अपने जीवन को अविनाशी में स्थिर करें। याद रखें, आप स्वयं हैं, शाश्वत और क्षणिक से भिन्न। कर्म दंड नहीं, बल्कि विकास का नियम है। दृश्य 8.4 नाशवान अस्तित्व का क्षेत्र। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, अधिभूत नाशवान अस्तित्व है, जड़ जगत है, अधिदैव ब्रह्मांडीय आत्मा है, मार्गदर्शक बुद्धि है। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं स्वयं अधियज्ञ हूं जो शरीर में विद्यमान हूं। तब कृष्ण दृष्टि का विस्तार करते हैं। अधिभूत भौतिक जगत को संदर्भित करता है, जो निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान है। अधिदैव ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले दिव्य सिद्धांत प्रकृति के नियमों के पीछे की उच्च बुद्धि की ओर संकेत करता है। अधियज्ञ शरीर के भीतर यज्ञ के देवता स्वयं कृष्ण हैं, जो प्रत्येक प्राणी में साक्षी और पालनकर्ता के रूप में निवास करते हैं। अर्जुन के लिए यह ब्रह्मांड को वैयक्तिक से जोड़ता है। नाशवान युद्ध भूमि, भाग्य का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य शक्तियां और सभी के भीतर कृष्ण की उपस्थिति एक साथ गुंथी हुई है। युद्ध केवल बाह्य ही नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय यज्ञ है जिसके केंद्र में कृष्ण हैं। अब ये श्रेणियां हमें जीवन की पुनर्व्याख्या करने में मदद करती हैं। भौतिक जगत अधिभूत वह है जिसमें हम शरीर, संपत्ति, घटनाएं देखते हैं, लेकिन यह अस्थायी है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत अधिदैव हमें याद दिलाता है कि जीवन में बुद्धि, व्यवस्था और उद्देश्य है। और भीतर स्थित यज्ञ के अधियज्ञ का अर्थ है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व में विद्यमान है। यह अलगाव को दूर करता है। आप ब्रह्मांड से कटे हुए नहीं हैं। शाश्वत विशाल ब्रह्मांड और अंतरंग शरीर दोनों में व्याप्त है।
जागरूकता के साथ किया गया प्रत्येक कार्य ब्रह्मांडीय यज्ञ का हिस्सा बन जाता है। फोकस। वास्तविकता की 3 परतों को देखें: पदार्थ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दिव्य उपस्थिति। कृष्ण को अपने भीतर त्याग के हृदय के रूप में पहचाने। दृश्य 8.5 मृत्यु पर कृष्ण का स्मरण। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, और जो अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब कृष्ण अब सार प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु के समय अंतिम विचार ही भाग्य का निर्माण करता है। यदि कोई कृष्ण को स्मरण करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। अर्जुन के लिए यह अद्भुत है। युद्ध के मैदान में जहां अनेकों के लिए मृत्यु निश्चित है, कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि यदि मन उन पर स्थिर हो तो उस अंतिम क्षण में भी मुक्ति संभव है। मृत्यु का अर्थ पराजय नहीं है, यह द्वार भी हो सकती है। यदि योद्धा कृष्ण को स्मरण करते हुए मरता है तो उसे मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह युद्ध के अर्थ को ही बदल देता है। अब यह शिक्षा हमें झकझोर कर जगा देती है। हम अक्सर मृत्यु को नजरअंदाज कर देते हैं या उसे विनाश मानकर उससे डरते हैं। कृष्ण इसे अवसर के रूप में परिभाषित करते हैं। मृत्यु के समय मन की स्थिति जीवन की आदतों को दर्शाती है। यदि आपका जीवन ईश्वर के स्मरण, कृतज्ञता और जागरूकता से भरा है तो आपके अंतिम विचार स्वाभाविक रूप से उन्हीं में विराजमान होंगे। यदि आपका जीवन बिखरा हुआ है तो अंतिम विचार भ्रमित हो सकते हैं। मृत्यु आकस्मिक नहीं है, यह जीवन की उपज है। यह आध्यात्मिक साधना को अपार गरिमा प्रदान करती है। प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक ध्यान, भक्ति का प्रत्येक कार्य अंतिम क्षण का पूर्वाभ्यास है। फोकस। इस तरह जिए कि कृष्ण का स्मरण स्वाभाविक हो जाए। तब मृत्यु के समय आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आप उनमें प्रवाहित हो जाएंगे। भक्त के लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि मिलन है। दृश्य 8.6 जैसा आप याद रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दृश्य। कृष्ण सिखाते हैं, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है, सदैव उसी के अनुरूप। तब कृष्ण नियम को सार्वभौमिक बनाते हैं। मृत्यु आकस्मिक नहीं है, यह जीवन को प्रतिबिंबित करती है। अंतिम सांस में जो कुछ भी मन में भरता है वही अगली अवस्था का बीज बन जाता है। यदि कोई धन के बारे में सोचते हुए मरता है तो वह धन के पीछे भागने वाले जन्म की ओर आकर्षित होता है। यदि कोई भय में मरता है तो भय ही उसकी यात्रा को रंग देता है। यदि कोई कृष्ण के स्मरण में मरता है तो मुक्ति सुनिश्चित है। अर्जुन के लिए यह आश्चर्यजनक है। उसका युद्ध क्षेत्र न केवल विनाश का स्थल बन जाता है बल्कि एक ऐसी भट्टी बन जाता है जहां अंतिम विचार शाश्वत दिशा निर्धारित करते हैं। अब यह सत्य हमारे जीवन को नया रूप देता है। हम अक्सर कल्पना करते हैं कि मृत्यु अचानक स्पष्टता प्रदान करेगी, लेकिन कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अंतिम क्षण जीवन भर की आदतों को दर्शाता है। मन वहीं बहता है जहां उसे बहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यदि दैनिक जीवन क्रोध, लोभ या व्याकुलता से भरा है तो मृत्यु भी उसी का प्रतिबिंब होगी। यदि यह प्रेम, समर्पण और स्मरण से भरा है तो मृत्यु भी उसी का प्रतिरूप होगी। यह कोई धमकी नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। प्रत्येक विचार एक प्रशिक्षण है। ध्यान का प्रत्येक कार्य, ईश्वर का प्रत्येक स्मरण अंतिम घड़ी के लिए अभ्यास है। फोकस। मृत्यु के समय आप जो याद करते हैं वही बन जाते हैं। अभी मन को प्रशिक्षित करें और आपका अंतिम विचार आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। दृश्य 8.7 मुझे हमेशा याद रखना। दृश्य। कृष्ण आज्ञा देते हैं, अतः हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। तब कृष्ण अब इस शिक्षा को व्यावहारिक बनाते हैं। मृत्यु का रहस्य मृत्यु तक प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि सदैव स्मरण में रहना है। अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मन को कृष्ण पर स्थिर रखते हुए। कर्म और स्मरण विपरीत नहीं है, वे एकीकृत हैं। अर्जुन के लिए यह चुनाव का बोझ हल्का कर देता है। उसे अध्यात्म के लिए युद्ध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म में कृष्ण का स्मरण करके वह कर्तव्य को पवित्र करता है और मुक्ति सुनिश्चित करता है। अब यह शिक्षा पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच के झूठे विभाजन को मिटा देती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ काम, परिवार या संघर्ष से दूर हट जाना है। कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो पर मुझे याद रखो। खाना बनाओ, सिखाओ, सेवा करो, नेतृत्व करो, सृजन करो, लेकिन ईश्वर के प्रति जागरूकता के साथ। यह कर्म को बंधन से मुक्ति में बदल देता है। आधुनिक शब्दों में इसका अर्थ है केवल ध्यान की गद्दी पर ही नहीं बल्कि यातायात, बैठकों,
कामकाज और संकटों में भी सजगता। जब मन कृष्ण में विराजमान होता है तो जीवन ही योग बन जाता है। ध्यान, अपने हर काम में कृष्ण को याद रखें। आध्यात्मिकता कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में जागरूकता है। इस तरह जीवन जी और मृत्यु के समय आप निश्चित रूप से उन्हीं तक पहुंचेंगे। समापन सारांश, मृत्यु पर अंतिम विचार। दृश्य, कुरुक्षेत्र का वातावरण तनाव से कांप रहा है, फिर भी कृष्ण अर्जुन को सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा की नियति, युद्ध का मैदान अमृता की कक्षा बन जाता है। तब अर्जुन जरूरी प्रश्नों से शुरू करता है। दृश्य 8:1-8-2। अविनाशी ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? शरीर में यज्ञ का नियम कौन है? और मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाना जाता है? कृष्ण स्पष्टता से उत्तर देते हैं। ब्रह्म अविनाशी सत्य है, आत्मा भीतर का शाश्वत सार है, कर्म जन्म को आकार देने वाला कर्म नियम है, और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ नाशवान संसार ब्रह्मांडीय सिद्धांत और स्वयं कृष्ण को अंतर्यामी भगवान के रूप में वर्णित करते हैं। दृश्य 8:3-8-4। फिर कृष्ण शिक्षा का सार देते हैं। मृत्यु के समय मन वहीं प्रवाहित होता है जहां उसे प्रशिक्षित किया गया है। जो कोई उनका स्मरण करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। दृश्य 8:5। मृत्यु के समय मनुष्य जिस अवस्था का स्मरण करता है वही अवस्था उसे प्राप्त होती है। दृश्य 8:6। इसीलिए अभ्यास सरल किंतु गहन है। कृष्ण का सदैव स्मरण करो कर्म करते हुए भी, और तुम अवश्य ही उन तक पहुंच जाओगे। दृश्य 8:7। अर्जुन के लिए यह सब कुछ बदल देता है। युद्ध एक बाधा नहीं, बल्कि स्मरण का क्षेत्र होना चाहिए। मृत्यु पराजय नहीं, द्वार है, यदि अंतिम विचार कृष्ण का हो। अब ये शिक्षाएं हमारे आधुनिक जीवन में गहराई से उतरती है। हम मृत्यु से बचते हैं, फिर भी यह अपरिहार्य है। कृष्ण इसे जीवन की फसल कहते हैं। अंतिम विचार संयोग नहीं, बल्कि दैनिक आदतों का फल है। अगर हम बिखरे हुए, भयभीत या लालची जीवन जीते हैं तो हमारे अंतिम विचार उसी को प्रतिबिंबित करेंगे। अगर हम भक्ति, जागरूकता और समर्पण के साथ जीते हैं तो अंतिम क्षण मुक्ति बन जाता है। ये आध्यात्मिकता को देखने के हमारे नज़रिए को भी बदल देता है। ये केवल कर्मकांडों या एकांतवासों तक सीमित नहीं है। ये आनंद और संघर्ष में, काम और आराम में कृष्ण का निरंतर स्मरण है। हर क्रिया में स्मरण का समावेश किया जा सकता है। खाना पकाना, पढ़ाना, नेतृत्व करना, सेवा करना या यहाँ तक कि आधुनिक जीवन की लड़ाइयाँ लड़ना भी जब जागरूकता के साथ किया जाए योग बन सकता है। यह भक्ति को व्यावहारिक और सार्वभौमिक बनाता है। कृष्ण मृत्यु के भय का भी निवारण करते हैं, यह सिखाकर कि अंतिम समय में स्मरण ही उनकी ओर ले जाता है। वे मृत्यु को भय से संक्रमण में बदल देते हैं। शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं है। अंतिम विचार हानि नहीं, बल्कि प्रवेश द्वार है। इससे पूर्णतः और सचेतन रूप से जीने का साहस मिलता है। ध्यान अध्याय 8 भाग 1 का सार यह है, मृत्यु जीवन का प्रतिबिंब है। अभी मन को प्रशिक्षित करें और अंतिम विचार मुक्ति होगा। कृष्ण को सदैव स्मरण करें कर्म और निश्चलता में, और आप अवश्य ही उन तक पहुँचेंगे। ऐसे जिए कि मृत्यु स्वयं ध्यान बन जाए,